चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। फॉर्मेलिटी में क्यों डिले होता रहा? सारी रात जो है मीडिया लगा रहा। कुछ ऐसी इतलात हैं कि पीटीआई वाले जो हैं कारकुन वो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, तो सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए लोग आपने वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, पहले उन्होंने पिछले 6-7 माह जो है ये कोशिशें इस्लामाबाद की तरफ की हैं, तो आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है। क्या जो है इतना वेट क्यों किया गया? सारी रात हैजान में रही। नहीं देखें, इसमें कल जो है वो गुजर गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब उसके बाद देखें, न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, उसका स्केड्यूल भी गवर्नर साहब को साथ ही देना पड़ेगा जो आइनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर ये टाइम लिया है गवर्नर साहब ने, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ाहिरा है। नोटिफिकेशन वाली फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी और ये जो सियासी बहरान जो शुरू हो गया है कि नया, ये कब तक खत्म हो जाएगा? कोई सियासी बहरान नहीं है। एक आदमी जो खुद ऐलान कर रहा था कि मेरी पार्लिमानी पार्टी के या हमारे 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं जो है वो 1 महीना पहले ही असम्बली साइन करके दे आया हूँ। तो ऐसी सूरत में गवर्नर का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर से वो ये कहे कि आप अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो आप उससे पहले जो है वो देखिए, जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा, उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और ये आइन का तकाजा है। अगर आइनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा, तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। राणा साहब बताएं कि नाम कौन से आपने कहा है कि वज़ीर लग सकता है, वो उन्होंने अब तक जो इक़दाम किए हैं इस पे आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के ख़िलाफ़ गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं। ये बताएंगे कि नाम कौन कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर आला पंजाब के लिए, नाम कौन कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इस पे ख़िलाफ़ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला राणा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो खत लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? आप क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है he has to act on the advice of the prime minister। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल है? जो सियासी देखें, ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है राणा साहब कल का पंजाब असेंबली का इजलास, उसकी क्या कानूनी हैसियत जो है उसको आप देखते हैं? कल इजलास का वोट भेज सकते हैं, आप उसको कबूल करेंगे?
कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा, वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब। आग मचोली का राणा साहब भी बताए, राणा साहब कल असेंबलियां, आज असेंबलियां तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं। जी। उन्होंने ऐलान किया असेंबलियां तोड़ने का, आप असेंबलियां बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असम्बलियां तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? 23 तारीख तो दी हुई उन्होंने। ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी यार, हेलो, अगर उन्होंने क्रॉस चेक ना तोड़नी करें थी, यार आप। तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। अगर चीफ मिनिस्टर अगर असेंबली तोड़ देता, असेंबली डिसॉल्व करने के लिए चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती है असेंबली, तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करेंगे? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं, वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामला को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते, तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक कब तक करेंगे? राणा साहब ये बताएं कि कब तक करेंगे ये आग मचोली का जो खेल है, ये कब तक जारी रहेगा? मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है, और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूं। सर, क्या गवर्नर, क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नर साहब को? होना चाहिए। राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलात भी हैं, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई देगी? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझे थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है कोई? अच्छा, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? ये सारी असली हैं, और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं। तो वो असली हैं, अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, वीडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। आपका यकीन जो कैसे ऑडियो है? में वो कह रहा है, वीडियो में वो कर रहा है। ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है, या सिर्फ जो नून लीग के रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है, ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और इलेक्शन जो है, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब बहुत शुक्रिया। नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम? जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी कल 4 बजे का था, मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब